ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 14.4। इस एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंस एक अलग ही है। रीज़न, यहाँ पे आपको मिस्टेक्स के बारे में बताया हुआ है जो कि जनरली एल्जेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करते वक्त बच्चे करते हैं। क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, फाइंड एंड करेक्ट द एरर्स इन द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे कुछ एरर्स की गई हैं जो कि बहुत कॉमन है, स्टूडेंट्स जो करते हैं। तो वो एरर्स ही आपको आइडेंटिफाई करनी है। तो जब वो आप एरर्स आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, इस टाइप की मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए मुझे। तो लेट्स सी, देखिए सबसे पहले फर्स्ट वाला पार्ट देखिए। 4x-5 इक्वल्स टू 4x-5। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा तो 4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो 4x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x बनेगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 बनेगा। बट यहाँ पे क्या किया स्टूडेंट ने, यहाँ पे x से तो मल्टीप्लाई किया यानी 4x तो बनाया, बट 5 से मल्टीप्लाई करना भूल गया। ठीक है, तो मिस्टेक समझ में आ गई आपको। तो मिस्टेक क्या है, यहाँ पे 5 की जगह 20 होना चाहिए था। ओके, अब सेकंड पार्ट देखिए। अगेन अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा तो ये x इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो जब x 3x से मल्टीप्लाई होगा तो मुझे देगा 3x², और जब x 2 से मल्टीप्लाई होगा तो मुझे देगा 2x। बट यहाँ पे क्या किया स्टूडेंट ने, यहाँ पे सिर्फ 2 लिखा, यानी ये ब्रैकेट खोलते वक्त इससे मल्टीप्लाई करना भूल गया। तो मिस्टेक समझ में आ गई आपको यहाँ पे भी। अब थर्ड वाला पार्ट देखिए। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5xy। तो देखिए, आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि लाइक टर्म्स ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। तो ये जो दोनों टर्म्स हैं ये लाइक टर्म्स नहीं है, तो ये ऐड या सब्ट्रैक्ट आपस में नहीं हो सकती। तो स्टूडेंट ने क्या किया, 3+2 कर दिया 5, और x और y को मल्टीप्लाई कर दिया है यानी xy। तो ये पूरा ही गलत है। तो इस वाले केस में अपन 2x प्लस 3y को कुछ भी नहीं कर सकते, ये इसी फॉर्म में रहेगा। हाँ, बट अगर इसकी जगह मल्टीप्लाई होता, ऐसे होता 2x इंटू 3y होता, तो ये क्या हो जाता, ये हो जाता 6xy। क्यों? क्योंकि अनलाइक टर्म्स मल्टीप्लाई हो सकती हैं, ठीक है, बट अनलाइक टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। ओके, अब फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट देखिए यहीं पे, x 2x 3x लाइक टर्म्स हैं तो ऐड तो हो सकती हैं। तो देखिए x का मतलब होता है 1x, अगर कुछ भी नहीं लगा हुआ कोफिशिएंट तो 1 बाय डिफ़ॉल्ट कोफिशिएंट होता ही होता है। तो इनको जब मैं ऐड करूंगा तो देखिए 3+2 5, 5+1 6। यहाँ पे क्या लिखा है स्टूडेंट ने, 5 लिखा। 5 क्यों लिखा? क्योंकि उसको लगा कि x के आगे कुछ है ही नहीं तो कुछ ऐड ही नहीं करना, तो उसने जस्ट 3+2 करके छोड़ दिया यहाँ पे। तो जब कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है, और वो भी अपने को ऐड करना होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 5x की जगह इसका आंसर होगा 6x। तो मिस्टेक समझ में आ गई यहाँ पे भी। अब फिफ्थ वाला पार्ट देखिए। 5y 2y y -7y सारी लाइक टर्म्स हैं, यानी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। तो देखिए 5y प्लस 2y ये देगा मुझे 7y, और एक बार आगे वाली टर्म्स एज इट इज़ लिख देता हूँ। अब देखिए 7y प्लस वाई, 7y प्लस वाई का मतलब है 7y प्लस 1y, तो ये मुझे देगा 8y। 8y माइनस 7y, तो 8y माइनस 7y मुझे क्या मिलेगा, y, यानी y इक्वल्स टू 0, जो कि गलत है। तो स्टूडेंट ने क्या मिस्टेक करी है, स्टूडेंट ने मिस्टेक यहाँ पे ये करी, 7y प्लस वाई को इसने 7y ही लिख लिया, और 7y माइनस 7y जब उसने किया तो उसको 0 मिल गया। तो ये है मेरी मिस्टेक। तो आंसर इसका क्या होना चाहिए था, 0 की जगह y होना चाहिए था। ओके, अब देखिए सिक्स वाला पार्ट। 3x प्लस 2x लाइक टर्म्स हैं, ऐड हो सकती हैं। तो जब लाइक टर्म्स ऐड होंगी 3+2 5, और वेरिएबल पार्ट क्या रहेगा, x। यहाँ पे स्टूडेंट ने क्या कर दिया, x²। तो देखिए 3x प्लस 2x इक्वल्स टू 5² जो लिखा है वो गलत है। 5x² की जगह क्या आना चाहिए था, सिर्फ 5x आना चाहिए था। और ऐसा क्यों होना चाहिए था, देखिए इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल में। 3x प्लस 2x, अब देखिए दोनों में x कॉमन है तो मैं x कॉमन ले लेता हूँ। इधर तो बचेगा 3, इधर बचेगा 2, तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू 3+2 कितना होता है 5, यानी x इंटू 5। तो x इंटू 5 को क्या ले सकता हूँ मैं, 5x। तो x² नहीं होगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। अगर ये 3x इंटू 2x होता तो x² बनता, और उस केस में 3 और 2 भी मल्टीप्लाई होते, तो ये होता 6x²। क्लियर है, x इंटू x² बट जब लाइक टर्म्स ऐड होती है तो जो वेरिएबल पार्ट रहता है वो एज इट इज़ रहता है, यानी 3x प्लस 2x आपको देगा 5x। तो मिस्टेक क्या है, यहाँ पे 5x होना चाहिए था। अब देखिए यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर का मतलब है 2x इंटू 2x, तो 2 इंटू 2 तो 4 हो जाएगा, x इंटू x x² हो जाएगा।
तो ये क्या आएगा, ये आएगा 4x²। अब आगे देखिए 4 इंटू 2x, ये आपको देगा 8x, और फिर +7 एज इट इज़। तो अब आप कंपेयर करेंगे किससे, इससे। तो आप देखेंगे बाकी सब तो ठीक है, यहाँ पे 2x² लिखा है, यहाँ पे 4x² है। तो मिस्टेक कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये 4x² होना चाहिए था। रीज़न 2x इंटू 2x मुझे 4x² देता है। तो स्टूडेंट ने क्या किया, बेसिकली स्टूडेंट ने ये जो स्क्वायर था सिर्फ इसके ऊपर अप्लाई किया, 2 के ऊपर अप्लाई नहीं किया, इसलिए उसने उसको 2x² लिख दिया। तो 2x² और 2x² दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। 2x² तो ये है, और 2x का होल स्क्वायर क्या होता है, 4x² होता है। और ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए थोड़ा सा। ओके, अब 8th वाला पार्ट देखिए, 2x² + 5x। तो देखिए 2x², इसका मतलब 2x इंटू 2x, तो 2x इंटू 2x आपको क्या देगा, 4x²। तो ये हो गया 4x², और फिर प्लस 5x इक्वल्स टू 4x + 5x इक्वल्स टू 9x। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं। 4x² + 5x, इसका तो अपन कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि लाइक टर्म्स नहीं है ये, तो ऐड नहीं हो सकती। अब लाइक टर्म्स का क्या फंडा है, यहाँ पे वेरिएबल x है विथ पावर 1, तो यहाँ पे भी वेरिएबल x होना था विथ पावर 1। तो वेरिएबल तो सेम है बट पावर्स डिफरेंट है, इसलिए ऐड नहीं हो सकता। यहाँ पे ऐड हो सकता है 4x एंड 5x, तो ये आपको दे देगा 9x इक्वल्स टू 9x। तो मिस्टेक समझ में आ गया आपको। जब इस स्टूडेंट ने इस स्टेप के बाद ये वाला स्टेप किया, ये स्टेप के बाद ये वाला स्टेप किया, तो इसको यहाँ पे 4x² लिखना चाहिए था, और अगर ये 4x² लिखता तो ये वाला कभी आता ही नहीं, और यहीं पे इसका आंसर फिनिश हो जाता। क्यों, क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स हैं तो ऐड नहीं हो सकती थी। तो बाय मिस्टेक उसने यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाया, फिर 4x + 5x को 9x बना दिया उसने। तो मिस्टेक समझ में आ गई ये वाली भी। अब 9th वाला देखिए, 3x + 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3x² + 6x + 4। तो देखिए आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे, कौन सी लग रही है, a + b का होल स्क्वायर लग रही है। तो ये होता है a² + 2ab + b²। तो देखिए a के अगेंस्ट 3x है और b के अगेंस्ट 2 है, तो देखिए 3x का होल स्क्वायर होगा ये, प्लस 2ab यानी 2 इंटू 3x इंटू 2, और फिर प्लस b² यानी 2 का स्क्वायर। तो देखिए 3x का होल स्क्वायर होगा 9x², और ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, तो ये हो जाएगा 12x, और फिर प्लस 4। तो अब देखिए स्टूडेंट का आंसर ये आया, तो देखिए क्या मिस्टेक की स्टूडेंट ने जब स्क्वायर लगाया, a² किया, तो इसको 3x होल स्क्वायर करने की बजाय उसने क्या कर दिया, 3x² कर दिया, और फिर प्लस 2ab करना था, तो उसने 2ab ना करके a इंटू बी किया, यानी 3x इंटू 2 किया। तो 3x इंटू 2 किया तो उसको 6x मिला। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 6x मिला, और प्लस b² यानी 2 का स्क्वायर किया, वो तो 4 आया, तो वो चीज़ तो सही है उसकी। तो दो जगह उसने मिस्टेक की है। कहाँ कहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक तो ये होना चाहिए था उसका 9x², और यहाँ पे ये होना चाहिए था उसका 12x, ठीक है, और बाकी 4 वाला पार्ट सही है उसका। तो ये वाली मिस्टेक भी समझ में आ गई। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल्स टू -3। तो इक्वेशन गिवन है, इसके अंदर x की जगह मुझे -3 रखना है और वैल्यू निकालनी है। तो देखिए x², तो ये आएगा -3 का स्क्वायर, क्योंकि x की जगह मैंने -3 रख दिया। फिर 5x, तो ये हो जाएगा 5 इंटू -3x, और प्लस 4 एज इट इज़। तो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अब -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर यानी -3 इंटू -3, तो माइनस माइनस प्लस देगा, तो मुझे मिलेगा 9। तो यहाँ पे 9 है, ये भी ठीक है। अब एक मिस्टेक की, 5 -3 करके 2 लिख दिया है यहाँ पे, जो कि गलत है। स्टूडेंट को लगा कि ये तो सब्ट्रैक्ट है तो माइनस हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है और बीच में कोई साइन नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 5 -3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 5 -3 जब होगा तो आपको -15 देगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा -15, और प्लस 4 आगे वाला सही है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 9 - 15 + 4। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, 9 - 15, तो ये वाला पोर्शन मुझे क्या देगा, ये वाला पोर्शन देगा मुझे -6, क्योंकि देखिए एक प्लस है एक माइनस है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन बड़े वाले का लगाएंगे। तो 15 - 9 6, और माइनस साइन इसलिए क्योंकि 15 का साइन नेगेटिव है,
तो -6 + 4। अब अगेन सेम रूल अप्लाई करेंगे, तो 6 - 4 2 आएगा, साइन बड़े वाले का यानी 6 का, तो ये -2 आंसर आएगा मेरा। तो यहाँ पे आएगा -2। समझ में आ गई मिस्टेक? ओके, अब देखिए बी पार्ट। इक्वेशन ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़े बहुत साइन चेंज है। तो देखिए -3 रखा x की जगह, तो -3 का स्क्वायर हो गया क्योंकि यहाँ पे x का स्क्वायर था। फिर -5 × x, तो x की जगह यहाँ पे भी -3 रख दिया, तो यहाँ पे भी सही है। अब आगे देखिए -3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया, तो यहाँ पे भी ठीक है। अब यहाँ पे मिस्टेक हुई है, देखिए क्या, -5 × -3 है यहाँ पे। तो जब दो नेगेटिव क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई होती हैं तो आउटपुट मुझे पॉजिटिव मिलता है। तो यहाँ पे -15 की जगह +15 होना चाहिए था, ठीक है। और अगर ये +15 होगा तो देखिए आंसर में कैसे फ़र्क पड़ेगा। 9 + 15 अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा 24 + 4, तो आपका आंसर आएगा 28। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 28। क्लियर है, मिस्टेक समझ में आई? तो ये अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अब देखिए सी पार्ट देखिए, x² + 5x, तो देखिए x² यानी -3 का स्क्वायर, x की जगह -3 रख दिया। 5x, तो यहाँ पे भी x की जगह -3 रख दिया। अब -3 का स्क्वायर, यहाँ पे उसने -9 लिख दिया जो कि गलत है। -3 × -3 +9 होता है, एंड 5 × -3 -15 होता है जो कि उसने सही लिखा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +9 -15। तो देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन बड़े वाले का लगाएंगे, तो 15 - 9 6, और साइन बड़े वाले का इसलिए -6। तो मेरा आंसर क्या आएगा, -6। तो यहाँ पे क्या आएगा, -6। तो ये वाली मिस्टेक भी समझ में आ गई होगी। ओके, अब 11 देखिए। देखिए यहाँ पे y - 3 का होल स्क्वायर है, तो आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी होती है a² - 2ab + b²। तो स्टूडेंट ने क्या किया, ये स्क्वायर इस पे भी लगा दिया, इस पे भी लगा दिया, तो ये हो गया y² और 3 का स्क्वायर 9, जो कि गलत है। आप इस तरह से होल स्क्वायर को सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये कैसे सॉल्व होगा, y², फिर -2ab यानी 2 × y × 3, और फिर 3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, y² -6y + 9। तो इसकी जगह ये आंसर आएगा। अब 12th वाला देखिए, अगेन सेम मिस्टेक की है। ये स्क्वायर इसने इस पे भी लगा दिया, इस पे भी लगा दिया, जो कि गलत है। यहाँ पे क्या लगेगा, a + b का होल स्क्वायर। तो देखिए a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। तो ये क्या होगा, ये होगा z² + 2ab यानी 2 × z × 5, एंड देन b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। तो ये मुझे देगा z² + 10z + 25। क्लियर है, तो इसकी जगह ये आंसर होगा। ओके, अब 13 देखिए। 13 वाले में तो कुछ अलग ही किया है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको 2a को a से मल्टीप्लाई किया तो 2a² हो गया, 3b को b से मल्टीप्लाई किया तो ये 3b² हो गया। ये वाला तो पूरा ही गलत है, क्योंकि नॉर्मल भी अगर ब्रैकेट खुलता है तो इस तरह से नहीं खुलता है, ठीक है। अगर ब्रैकेट खुलता तो ये 2a इस पूरे कंप्लीट से जाके मल्टीप्लाई होता, फिर ये जो 3b है ये भी कंप्लीट से इससे जाके मल्टीप्लाई होता, इस तरह से ब्रैकेट खुलता। तो देखिए इसको सही तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 2a पूरे कंप्लीट a - b से मल्टीप्लाई होगा, फिर जो 3b है वो इस पूरे कंप्लीट a - b से मल्टीप्लाई होगा। और अब देखिए ये 2a इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी होगा, ये 3b इससे भी होगा और इससे भी होगा। तो 2a × a ये हो जाएगा 2a², 2a × b -b है तो ये हो जाएगा -2ab। अब 3b × a, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3ab, और 3b × -b तो ये हो जाएगा -3b²। अब देखिए ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, +3ab -2ab, तो 3 - 2 या फिर -2 + 3 ये आपको देगा 1, तो ये हो जाएगा 2a² + 1ab बोलिए या फिर जस्ट ab बोलिए, एक ही बात है, और फिर -3b²। तो ये मेरा आंसर होगा इंस्टेड ऑफ दिस। अब 14 देखिए, 14 में भी यही किया, इसको इसको मल्टीप्लाई कर दिया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि एकदम गलत है। इस तरह से जब ब्रैकेट खुलता है, जो फर्स्ट पार्ट होता है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट ए है, तो ये ए जो है इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा a × a + 2। फिर ये जो 4 है ये भी इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो नेक्स्ट स्टेप में अपन लिखेंगे 4 × a + 2।
अब देखिए आगे जब सॉल्व करेंगे तो ए इससे और इससे, 4 इससे और इससे, इस तरह से मल्टीप्लाई होंगे। ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू टू 2a, 4 इंटू ए 4a, 4 इंटू टू 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ये दोनों लाइक टर्म्स है, प्लस 2a प्लस 4a 6a और फिर 8। तो ये मेरा आंसर होगा इंस्टेड ऑफ दिस, तो इसकी जगह ये आना चाहिए। ओके, अब 15 देखिए, अगेन सेम मिस्टेक की गई है, ब्रैकेट्स प्रॉपरली ओपन नहीं किए। अगर ब्रैकेट्स ओपन होते तो ये ए इस पूरे कंप्लीट से मल्टीप्लाई होता, फिर -4 इस पूरे कंप्लीट से मल्टीप्लाई होता। ठीक है, तो अपन ब्रैकेट्स प्रॉपरली ओपन करते हैं। देखिए ए इंटू ए माइनस टू होगा, फिर -4 ए माइनस टू से मल्टीप्लाई होगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में ये ए इससे और इससे, फिर -4 इससे और इससे। देखिए ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू -2 -2a, -4 इंटू ए -4a, -4 इंटू -2 +8। अब ये दो देखिए लाइक टर्म्स हैं, तो ए स्क्वायर -2a -4a, ये आपको देगा -6a और +8। तो ये आंसर होना चाहिए था इसकी जगह। अब 16 वाले पार्ट में देखिए, 3 से 3 कटेगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, तो आंसर 1 आएगा, ना कि 0। जब ऊपर और नीचे सेम क्वांटिटी होती हैं तो कट के 1 बनता है, तो स्टूडेंट ने बाय मिस्टेक 0 लिख दिया, जो कि गलत है। अब 17 देखिए, 17 में स्टूडेंट ने क्या किया, और ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं इस चीज़ को। तो देखिए 3x स्क्वायर से इसको काट दिया, यहाँ पे 1 हुआ तो 1 + 1 करके 2 आंसर लिख दिया, जो कि एकदम गलत है। आप ऐसा नहीं कर सकते। रीज़न, ये जो 3x स्क्वायर है ये सिर्फ इसको डिवाइड नहीं कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, या फिर ऐसा समझिए ये इस पूरे कंप्लीट को डिवाइड कर रहा है। तो ये 3x स्क्वायर इससे नहीं कट सकता इस तरह से, क्योंकि कंप्लीट को डिवाइड कर रहा है। तो अगर ये सॉल्व होगा तो किस तरह से होगा, ये इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो इसको अपन लिख सकते हैं 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर, फिर +1 डिवाइड बाय 3x स्क्वायर। तो इस तरह से मैंने लिख दिया 3x स्क्वायर, इसको और इसको दोनों को डिवाइड कर रहा है। अब देखिए ये इससे कट सकता है अब यहाँ पे, ठीक है, ऊपर नीचे एकदम सेम है, तो ये आ जाएगा 1 और ये एज इट इज़ रहेगा, तो 1/3x स्क्वायर। तो ये होगा मेरा आंसर। ठीक है, अब 18 पार्ट देखिए, 18 पार्ट में भी सेम मिस्टेक की गई है। इस 3x को इस 3x से काट दिया, तो जो कि नहीं कट सकता, और उसके बाद तो और भी ज़्यादा मिस्टेक की है। अगर इससे काटते और 1 आता तो 1 + 2 करके 3 तो लिखता कम से कम, वो भी नहीं किया। तो ब्लंडर के ऊपर एक और ब्लंडर। तो इस केस में ये आंसर नहीं होगा। इस केस में अपन इसको फर्दर नहीं सॉल्व कर सकते, तो यही नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा, या फिर ये एक अपनी फाइनल स्टेज में ही है, तो इसको आगे फर्दर इस तरह से कुछ भी मैनिपुलेट नहीं कर सकते अपन। तो 1/2 की जगह यही आएगा वापस। अब 19 में देखिए, 3 से 3 काट दिया, यहाँ पे तो 1 कर दिया, और यहाँ पे सिर्फ जो 4x बचा था वो लिख दिया, तो ये अगेन एक मिस्टेक है। आप इस तरह से 3 से 3 नहीं काट सकते, ठीक है, तो ये नहीं लिख सकते। ये अपने आप में अनब्रेकेबल फॉर्म में है, यानी इसको फर्दर और ब्रेक नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो 3 है, ठीक है, ये इस 3 का न्यूमरेटर नहीं है, ये 4x का भी न्यूमरेटर है। सिर्फ अकेले इसका होता तो कट जाता है इससे, बट 4x का भी है, तो 4x पे भी इसका राइट है, तो इस तरह से आप नहीं काट सकते इसको। अब 20 वाला देखिए, अगेन ये 4x इस 4x से नहीं कट सकता। क्यों? क्योंकि ये जो 4x डिनोमिनेटर है सिर्फ इसका नहीं है, इसका भी है। तो अगर इसको मैं एक्सपेंड करूँगा तो 4x डिवाइड बाय 4x प्लस 5 डिवाइड बाय 4x, क्योंकि 4x इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो दोनों में ट्रांसफ़र कर दिया। तो अब देखिए 4x डिवाइड बाय 4x अब कट सकता है, तो ये हो जाएगा 1 और फिर +5/4x, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। और अब लास्ट देखिए 21, अगेन 5 और 5 को काट दिया और जो बचा 7x को लिख दिया, जो कि गलत है। गलत क्यों है? ये 5x इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो 7x को भी डिवाइड कर रहा है और 5 को भी डिवाइड कर रहा है, तो इस तरह से एक्सपेंड किया जा सकता है। अब ये 5 और 5 काटा जा सकता है, तो ये क्या हो जाएगा 7x/5 + 1, तो इसकी जगह ये होना चाहिए था। तो मिस्टेक समझ में आई? तो इस वाली एक्सरसाइज में सारी कॉमन मिस्टेक्स जो कि जनरली स्टूडेंट करते हैं वो सारी डिस्कस की गई हैं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि इसके थ्रू आपको रियलाइज़ हो कि आप जनरली कौन से टाइप की मिस्टेक करते हैं और फिर आप उस मिस्टेक को अवॉइड कर सकें। तो इस एक्सरसाइज की स्पेशल प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप अपने मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकें और क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस एकदम ज़ीरो हो जाएं आपके केस में।
और कहीं पे भी कुछ इश्यू आता है, कोई डाउट आता है, तो प्लीज़ लेट अस नो, वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। Your mentoring make a difference. Hereby students can contact us for group and individual mentoring session. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you.